ये 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन है, जिसमें मैंने दैनिक जागरण और हिंदुस्तान दोनों संपादकीय को मिक्स करके लाया है। टोटल 1371 वर्ड है। चलिए शुरू करते हैं। रेडी स्टार्ट। रिजर्व बैंक ने देश की अर्थव्यवस्था को महामारी कोविड-19 के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए जिन उपायों की घोषणा की, उनका आमतौर पर स्वागत हुआ है, लेकिन बात तब बनेगी जब इन उपायों का सकारात्मक असर जमीन पर भी दिखाई देगा। रिजर्व बैंक की ओर से उठाए गए कदमों से पूंजी बाजार में नकदी की उपलब्धता तो आसान होगी, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कोरोना वायरस से उपजी महामारी के पांव पसारने के पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर से गुजर रही थी। रिजर्व बैंक ने बैंकों को कर्ज वितरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रिवर्स रेपो दर में कटौती करने के साथ ही एनपीए से संबंधित प्रावधानों में भी ढील दी है। इससे बैंकों को कर्ज देने में आसानी अवश्य होगी, लेकिन देखना यह होगा कि कारोबारी कर्ज लेकर अपना उद्यम बढ़ाने के लिए आगे आते हैं या नहीं। वे तो तभी उत्साहित होंगे जब मांग बढ़ेगी। मौजूदा माहौल में मांग बढ़ाना आसान नहीं है, क्योंकि कामकाज ठप है और लोग घर बैठे हैं। बहुत से लोग अपने आर्थिक भविष्य को लेकर भी चिंतित हो उठे हैं। ऐसे माहौल में मांग बढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं, लेकिन इस चुनौती का सामना करने के अलावा और कोई उपाय भी नहीं। यह ठीक है कि रिजर्व बैंक की घोषणा के बाद शेयर बाजार में उत्साह का माहौल दिखा, लेकिन उसके आधार पर इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि कारोबारी माहौल ठीक होने जा रहा है। शायद यही कारण है कि रिजर्व बैंक की ओर से अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वाह किए जाने के बाद सरकार की ओर से घोषित होने वाले आर्थिक पैकेज का इंतजार किया जा रहा है। इस पैकेज में क्या कुछ होगा यह तो उसके सामने आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके उपाय वास्तव में असरकारी साबित हों। उसका सबसे अधिक ध्यान छोटे एवं मंझोले उद्योगों को सहारा देने पर होना चाहिए, क्योंकि महामारी की मार उन पर ही ज़्यादा पड़ रही है। ऐसे कई उद्योगों के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे का अभाव है। इस अभाव को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने वाले उपाय किए जाने चाहिए, अन्यथा एक ऐसे वक्त कामगारों की छटनी की नौबत आ सकती है जब सरकार यह अपेक्षा कर रही है कि न तो किसी का वेतन रुके और न ही किसी की नौकरी जाए। सरकार को अपने पैकेज को अंतिम रूप देने के साथ ही कोरोना के साए में सतर्कता के साथ अधिकाधिक कारोबारी गतिविधियों को संचालित करने के तौर तरीके तय करने की भी तैयारी करनी चाहिए। कोरोना वायरस पर लगाम के लिए चल रहे लॉकडाउन के कारण कृषि, औद्योगिक एवं अन्य कार्य लगभग ठप हैं। कुशल श्रमिकों और मजदूरों को काम नहीं मिल रहा। खेती किसानी के कार्य पर भी काफ़ी असर हुआ है। हालांकि लॉकडाउन के पहले चरण से ही सरकार इसे लेकर चिंता जताते हुए हर संभव उपाय करती आ रही है। लॉकडाउन के दूसरे चरण में राज्य सरकार ने कृषि कार्य को गति देने के लिए कई स्तर पर पहल की है। इतना ही नहीं, उन कामगारों के लिए भी सरकार चिंतित है जो रोजी रोटी के लिए कामकाज को छोड़कर प्रदेश से अपने घर आ गए हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि कृषि कार्यों पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। गेहूं की छटनी समेत किसानों की समस्याओं को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। इनके समाधान के लिए जिलों में हेल्पलाइन सेंटर बनाए गए हैं। इसी कड़ी में पैक्स के माध्यम से गेहूं की सरकारी खरीद की व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें अपनी फसल का यथोचित मूल्य उनकी पंचायत में ही मिल सके। भुगतान के लिए समय सीमा निर्धारित कर उसकी मॉनिटरिंग का सरकार ने निर्देश दिया है। फसल चक्र प्रभावित न हो, इसके लिए अनुदानित दर पर गर्मा फसलों के बीज वितरण का काम शुरू हो गया है। जाहिर है इन प्रयासों से खेती किसानी को गति मिलेगी। कामगारों के लिए चिंतित सरकार की ओर से रोजगार सृजन के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी घड़ी में सरकार ने उन औद्योगिक इकाइयों से प्रस्ताव मांगा है जो काम शुरू करने को इच्छुक हैं। सरकारी विभागों को भी योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित कराने का निर्देश दिया है। मनरेगा पर विशेष ध्यान रखने को कहा गया है, ताकि ज़रूरतमंदों को गांव में ही रोजगार मिल सके। स्थानीय मजदूरों को ट्रेनिंग देकर उनका उपयोग विशेष कार्यों के लिए किए जाने की भी व्यवस्था की जा रही है।
सरकार उन लोगों के लिए भी प्रयासरत है जो कामकाज छोड़कर प्रदेश से घर आ गए हैं। इनके लिए 6 हफ्ते का कोर्स शुरू किया जा रहा है। यह IIT कानपुर और कॉमनवेल्थ कनाडा के सहयोग से चलाया जाना है। कोर्स को पूरा करने वालों को राज्य के उद्यमिता क्षेत्र में तरजीह मिलेगी। इन प्रयासों की सफलता के लिए जरूरी है कि सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी स्वयं को कोरोना से जंग के योद्धा मानकर काम करें। हालांकि इस दौरान उन निर्देशों का पालन करना जरूरी है जो कोविड-19 से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। हर हाल में सतर्कता जरूरी है। देश की अर्थव्यवस्था को उबारने और आम लोगों को राहत देने की भारतीय रिजर्व बैंक की घोषणाएं न केवल आशा का संचार करने की कोशिश करती हैं बल्कि दूसरी वित्तीय संस्थाओं को प्रेरित भी करती हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बिल्कुल सही कदम उठाते हुए देश की वित्तीय संस्थाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। नाबार्ड, सिडबी व NHB जैसी संस्थाओं को इससे मदद मिलेगी। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट को 25 आधार अंक घटाया है। मतलब अब बैंक जब रिजर्व बैंक में धन जमा करेंगे तो उन्हें महज 3.75% का ब्याज हासिल होगा। ऐसे में बैंक अपना बचा हुआ धन रिजर्व बैंक में जमा करने की बजाय बाजार में लगाना पसंद करेंगे। रिजर्व बैंक यही चाहता है। कुल मिलाकर रिजर्व बैंक की कोशिश है कि बैंक अपने संस्थागत और व्यक्तिगत ग्राहकों को आसानी से कर्ज दें ताकि अर्थव्यवस्था में तेजी आए। क्या रिवर्स रेपो रेट घटने का वाकई लाभ होगा? क्या बैंक एक मौद्रिक परिवर्तनों का लाभ उठाकर उसे अपने ग्राहकों तक पहुंचाएंगे? लोग भूले नहीं हैं, कोरोना के नाम पर कर्ज या EMI चुकाने में जो राहत घोषित हुई थी वह न सिर्फ अल्पकालिक बल्कि बाद में भारी साबित होगी। अतः कोरोना के समय में ऐसे अनेक सवाल हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के संवेदनशील विशेषज्ञों और आम लोगों को समान रूप से मथ रहे हैं। वैसे भी लॉकडाउन के समय में बैंकों को कामकाज बढ़ाने में कुछ ही सुविधा होगी। पूरा लाभ तभी होगा जब लॉकडाउन में ढील दी जाएगी और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। कोरोना के आतंक से पहले ही वित्त बाजार ठंडा पड़ा हुआ था और अब तो वहां कामकाज लगभग बंद सा है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो ऐसे प्रतिकूल समय को कर्ज लेने के लिए सही मान रहा होगा। रिजर्व बैंक की पहल से लाभ लेने और देने का ज़्यादा दारोमदार बैंकों पर होगा। बैंकों के कामकाज के अलावा अन्य वित्तीय संस्थाओं को भी अपने कामकाज को पुख्ता करना होगा ताकि वे छोटे मंझोले उद्योगों और विशेष रूप से भवन निर्माण उद्योग को जरूरी ऋण मुहैया कराएं। कोरोना संकट व देश की डगमगाती अर्थव्यवस्था के बीच RBI के बड़े ऐलानों की परख तभी होगी जब नाबार्ड, सिडबी और NHB जैसी संस्थाएं सही काम करेंगी। एक बड़ा खतरा यह है कि रिजर्व बैंक द्वारा हासिल प्रत्यक्ष या परोक्ष वित्तीय मदद का उपयोग बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाएं अपने घाटे की भरपाई में न करने लगे। यह पहले भी देखा गया है कि रिजर्व बैंक या सरकार द्वारा दी गई राहत बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के स्तर पर अटक जाती है, आम ग्राहकों तक पूरी नहीं पहुंच पाती है। जिस तरह से खराब कर्ज बांटकर देश के कुछ बैंकों ने खुद को और आम ग्राहकों को परेशान किया है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। प्रमुख सरकारी बैंकों के खराब कामकाज की निंदा सरकार में उच्च स्तर पर भी हो चुकी है। अतः हमें लंबे पर ईमानदार वित्तीय संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। RBI गवर्नर ने कहा कि कोरोना संकट से निकले तो 2021-22 में GDP के अनुमानित दर 7.4% रहेगी। अगर इस अनुमान को वाकई साकार करना है तो हमें अर्थव्यवस्था में हर स्तर पर ईमानदारी को बढ़ावा देना होगा और तभी कोई मदद ज़रूरतमंदों तक पहुंच पाएगी। स्टॉप। दोस्तों, ये 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन है। मैंने इससे पहले 140 शब्द प्रति मिनट की गति से इसी डिक्टेशन को दिया है। आप लिखें और प्रैक्टिस करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये पैसेज कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये मेरी पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज चल रही है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।